तो लास्ट टॉपिक क्या था बेटा, कहाँ तक क्या था हमने? नाइट्रो कंपाउंड हमने स्टार्ट कर दिया था। नाइट्रो कंपाउंड को जब हमने स्टार्ट किया था तो उसकी एक प्रिपरेशन मैंने आपसे डिस्कस की थी, है ना। सो टुडेज मेन टॉपिक इज नाइट्रो कंपाउंड्स, और इन कंपाउंड को कैसे प्रिपेयर करते हैं वो देखते हैं। जनरली ये जो कंपाउंड होंगे या तो आपके एल्काइल हैलाइड से बनाए जाएंगे या फिर हाइड्रोकार्बन से, है ना, या फिर हाइड्रोकार्बन से, और थर्ड जो हो सकता है वो एमाइन से, ठीक है ना, एमाइन से। इसमें कैसे? एक्स को रिप्लेस करके, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन करके NH2 का, ठीक है, एमाइन कंपाउंड है। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, अगेन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें दो चीजें होंगी, है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होगा और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी होगा। तो तीसरा ये रहेगा। पहला ये वाला, ये दिस वन, ये कंप्लीट हो चुका है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। इसमें एल्काइल हैलाइड में मैंने आपको बताया था कि भाई KNO2 नहीं आएगा, AgNO2 आएगा, उसको डिस्कस कर चुके थे हम। दिस इज बीइंग ए कोवेलेंट कंपाउंड, सो नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड बनाएगा, RNO2 बनेगा, RNO2 और प्लस में AgX। ये इसका मेन फंडा था। उसमें दो साइट अवेलेबल नहीं होती है। नेक्स्ट वन, प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन तो दो तरीके के होंगे, एरोमेटिक और एलिफेटिक, और एलिफेटिक, राइट। चलिए, तो पहला इसी के अंदर ऐसे ही कर लो। एरोमेटिक में आप बेंजीन ले लो, ठीक है, बेंजीन का हाइड्रोकार्बन है हमारे पास, इसके अंदर हमें NO2 इंसर्ट करना है। तो बेंजीन के अंदर तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा बेटा। क्या करेंगे, मुझे क्या लेना पड़ेगा, डाइल्यूट HNO3 से काम चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है। अगर इसको एक्टिवेट करवाने वाला कोई आ जाए तो बात बन जाएगी, जैसे OH हो तो बात बन जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ इसकी रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये क्या करेगा, नाइट्रोबेंजीन बना लेगा एक हाइड्रोजन को छोड़ के। What is the mechanism of this reaction? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR रिएक्शन है, ठीक है। अगर बेसिकली आप जानना चाहो तो मैं करवा भी चुका हूं मैनी टाइम्स। HNO3 क्या करता है, HNO3 क्या बनाएगा, NO2 एक इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा और प्लस में OH नेगेटिव। इस OH नेगेटिव वाला ये जो बॉन्ड है ना इसके अंदर, HO लाइक दिस, N डबल बॉन्ड O ऐसे, HONO2, ये वाला जो बॉन्ड है इसको तोड़ने में हेल्प करता है आपका H2SO4, बिकॉज इट प्रोवाइड H पॉजिटिव आयन टू दिस वन एंड मेक ए वीक इलेक्ट्रोलाइट H2, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट H2 ये वापिस H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में नहीं टूटता है। ओके, इसी चीज को लेके आपने क्या किया, ये इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करवा दिया। तो स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करवा दिया भाई, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड स्टेप में क्या होगा, स्टेप 2 में अटैक बाय NO2 पॉजिटिव ऑन बेंजीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसके ऊपर जाके वो अटैक करेगा। ये लो, यहाँ पे ऐसे बना लो बेटा, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे शो कर दो, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे इसके ऊपर अटैक करेगा लाइक दिस। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो कौन सी स्पीसी बन रही है भाई,
देखो इस टाइप की स्पीसी बनेगी, इस टाइप की स्पीसी बनेगी, और ये जो है ये रेजोनेंस में घूम जाएगा। इसकी रेजोनेंस यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। ओके, रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के कारण ही ये इसके ऊपर अटैक कर पाया है, अदरवाइज बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाता। ओके, फिर उसके बाद स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में अब मैं आपसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, यहाँ पे काफी बढ़िया क्वेश्चन है। स्टेप 3 देखो भाई, स्टेप 3 में बेटा ये जो स्पीसी बनी है, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, मैं अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। कैसे, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन बताओ कैसे मूव करवाओगे भाई पॉजिटिव के अंदर, करवाओ, बनाओ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, बनाओ बनाओ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये कार्बन सेंटर कैरिंग पॉजिटिव चार्ज कैसे बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे बना दो, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, दिस इज डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये H और NO2 एज इट इज रहेंगे। फिर इसके बाद में एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा H NO2 लाइक दैट। 1 2 एंड 3 तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, 1 2 एंड 3, और इनका जो रेजोनेंस हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर होगा, इसमें देखो ये कार्बन ये और ये 5 कार्बन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, राइट। नाउ दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। फिर क्या होगा स्टेप 3 में, स्टेप 3 में क्या होता है, यहाँ पे स्टेप 3 में ये देखो भाई नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ में 2 ऑक्सीजन एटम है, ये इस कार्बन को क्या करेंगे, इस कार्बन को पॉजिटिव सेंटर बनाने की कोशिश करेंगे, ये पॉजिटिव सेंटर इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ से H पॉजिटिव आयन आउट हो जाएगा। सो स्टेप 3 में क्या होगा, रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव आयन। चलो भाई बना दो, ये वाला लेके और जैसे ही यहाँ से H पॉजिटिव आयन जाएंगे, माइनस में H पॉजिटिव आयन का, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा, अगेन एरोमेटिक रिंग बन गया, ये H यहाँ से चला गया, केवल NO2 रह जाएगा, ठीक है। नाउ इट इज नाइट्रोबेंजीन। मैकेनिज्म आपने देख लिया, रिएक्शन देख ली। अब इसके अंदर 2 क्वेश्चन है भाई। पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, विच वन इज स्लोवेस्ट स्टेप, विच वन इज स्लोवेस्ट स्टेप, स्लोवेस्ट स्टेप, स्टेप 1 2 और 3 बताइए भाई, तीनों में से सबसे ज्यादा स्लोवेस्ट कौन सा होगा। या चलो इसमें से बता दो, विच वन इज स्लोवेस्ट, 2 और 3 में से, दोनों में से स्लोवेस्ट कौन सा है, और उसी के ऊपर हमारी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। इंटरप्रीट करो थोड़ा। देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग है, स्टेप 2 में देखो बेटा बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से इसमें आ रहा है, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है, राइट हैंड साइड वाला नहीं है ना, और ये वाला एरोमेटिक है। एरोमेटिक स्टेबल होता है या नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक। तो भाई ये अपनी एरोमेटिसिटी को इतना आसानी से थोड़ी छोड़ देगा, बहुत टाइम लगाएगा, ठीक है, इजिली इसमें कन्वर्ट नहीं होगा।
नीचे वाले में देखो नॉन एरोमेटिक है, वापिस एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये फटाक से हो जाएगा। ठीक है, तो हियर स्टेप 2 इज स्लोअर देन स्टेप 3। और इसका रीजन क्या लिखोगे? रीजन आपका ये रहेगा। कई बच्चे एक और रीजन लिखते हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपको। रीजन क्या लिखोगे? इन स्टेप 2 एरोमेटिक convert into non aromatic species. Okay, due to which which require more time, okay, to undergo. डेफिनेटली उसको ज्यादा टाइम चाहिए। सेकेंड रीजन ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, द कार्बोकैटायन, या आप ये बोल सकते हो द कार्बोकैटायन formed has 3 resonance structure and movement of charge takes place. Which require time. And hence, लेकिन देखो ये चीज है ना, ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया हुआ था बेटा, ये वाला ऑप्शन गलत है। कई बच्चे सोचते हैं क्योंकि दे दिया ना तो हो तो रहा है ये काम, लेकिन क्या है वो जो देने वाला ना वो बच्चे के दिमाग को क्या कर रहा है, घुमा रहा है कि हाँ ये चीज हो तो रही है, लेकिन इसकी वजह से ये स्लो हो रहा है, ऐसा नहीं है। मेन रीजन तो ये है। तो उसमें अगर मान लो मल्टीपल चॉइस है तो मोर देन वन स्टेटमेंट वाला है तो 1 and 2 आर राइट, ओनली 1 इज राइट, स्टेटमेंट 1 2 3 आर राइट, 1 2 3 and 4 राइट, ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, केवल और केवल ये जो चीज है ना ये इसके टाइम को स्लो करवाएगी। हो गया। नेक्स्ट वन, मैं आपको एक ये कंपाउंड देता हूं, एक मैंने आपको ये दिया, और एक मैंने आपको ये दिया। रेट ऑफ नाइट्रेशन, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ नाइट्रेशन में लगाना है। अगर मान लो इसमें रेट ऑफ नाइट्रेशन R1 है, इसमें R2 और इसमें R3, तो क्या ऑर्डर रहेगा? ऑर्डर ऑफ नाइट्रेशन बताइए। R1 R2 R3 क्या रहेगा? ये साइन ऐसे रहेगा या ये साइन ऐसे रहेगा, या ये तीनों बराबर होंगी, या R1 ग्रेटर देन R2 और ये उल्टा होगा। ये 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए, 1 2 3 and 4, 4 ऑप्शन है। आंसर टिक करिए या हटा दो बेटा, ये नोट डाउन हो गया मैकेनिज्म। ठीक, बताओ भाई। देखो ये जो रेट ऑफ नाइट्रेशन
पूछा नहीं यहाँ पे। नाइट्रेशन क्या है? एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, पहली बात, ठीक है। तो बेंजीन रिंग के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, कम करेगा तो कम हो जाएगी। जो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाते हैं वो कहलाते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, और जो कम करेंगे वो डीएक्टिवेटिंग। सिंपल सी बात है। तो देखो इसके अंदर एक तो ये ग्रुप है और एक ये है। बताओ OH क्या है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है या डीएक्टिवेटिंग? फॉर ESR इट इज एक्टिवेटिंग है, तो डेफिनेटली इसकी रेट ऑफ रिएक्शन इससे तो ज्यादा होने वाली है। ये कैसा है? डीएक्टिवेटिंग, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन? सबसे ज्यादा होगा R3 का, फिर उसके बाद में R1 का, और सबसे कम किसका होगा? R2 का होगा। तो R3, अच्छा ये वाला ऑप्शन ऐसे लिखना था, R3 ग्रेटर देन R1, ये ऐसे आएगा, और ये वाला फोर्थ ऑप्शन R2 ऐसे आएगा, ठीक है ना। R2 का मिनिमम होगा, ठीक है। द फोर्थ ऑप्शन इज राइट। तो एरोमेटिक नाइट्रेशन करवा दिया आपने, है ना। तो जिसमें मैक्सिमम रेट होगा ना, इवन यहाँ पे इस केस में तो डाइल्यूट HNO3 से भी काम चल जाएगा। ओके, इसके अंदर कंसंट्रेटेड की जरूरत पड़ती है और इसके अंदर तो डेफिनेटली पड़ेगी। नेक्स्ट वन नाइट्रेशन ऑफ, इसी का पार्ट है नाइट्रेशन ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में जैसे मान लो ये है RH, ओके, तो ये केवल कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं तोड़ेगा भाई, ठीक है। पहली बात तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिख लो कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, ओके, इट इज नॉट इजी, ओके। नाइट्रेशन ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन नॉट इजी। सेकंड थिंग क्या है कि भाई यहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज भी होता है, ठीक है। कौन करवाएगा? तो भाई एक्चुअल में ये क्या है? अगर मान लो मैं ये हाइड्रोकार्बन ले लूं CH3 फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसमें दो तरह के बॉन्ड है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड कार्बन। इसका नाइट्रेशन करवाना है, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड HNO3 कई बंदे लगा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ऐसा नहीं करना है। एलिफेटिक के केस में हम लेंगे फ्यूमिंग HNO3, ओके। ये क्या होता है? एट ए टेम्परेचर ऑफ 673। फ्यूमिंग HNO3 क्या होता है? जब इसकी वेपर बन जाती है बेटा, स्टीम ऑफ HNO3 आप ये बोल सकते हो, ओके, स्टीम ऑफ HNO3। तो इसमें क्या होता है? जब इसकी स्टीम बनती है ना, तो OH और ये जो NO2 पार्ट था ना, ऐसे इसका क्लीवेज होता है, और क्लीवेज में फ्री रेडिकल बनते हैं। ये लो, एक इसका फ्री रेडिकल बन गया और ये NO2 ये फ्री रेडिकल बन गया। नाउ द मैकेनिज्म इज फ्री रेडिकल। ये भी क्वेश्चन आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसके अंदर कार्बोकैटायन बनता है ना, एरोमेटिक कार्बोकैटायन, लेकिन इसके अंदर फ्री रेडिकल बनेंगे। और इसी बेस पे, इसी फैक्ट के बेस पे एक क्वेश्चन आता है इसके अंदर, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो इसके अंदर बनेगा ये फ्री रेडिकल, ओके। जब ये फ्री रेडिकल बना है तो भाई यहां पर भी फ्री रेडिकल बनने चाहिए, है ना। तो अब एक बात बताओ, ये जो कंपाउंड है फ्री रेडिकल ऐसे भी बना, भाई कई तरह के फ्री रेडिकल बनाएगा ये, CH3CH2 डॉट H डॉट, ऐसा फ्री रेडिकल भी बनाएगा, है ना। CH3 डॉट CH3 डॉट, ये वाला, क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो फ्री रेडिकल इधर और इधर। इस चीज को एक्टिवेट कौन करवाएगा? फ्री रेडिकल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कौन करवाता है? हाँ? नहीं, अगर मैं पोलर सॉल्वेंट डाल दूंगा ना बेटा इसके अंदर, तो फ्री रेडिकल नहीं बनेंगे, ठीक है। इसीलिए देखो HNO3 को मैं कंसंट्रेटेड लिख रहा हूं या डाइल्यूट लिख रहा हूं, इसका मतलब उसके अंदर पानी तो है। मैंने पानी नहीं लिया, मैंने क्या लिया? स्टीम ली। स्टीम जब है फ्यूमिंग HNO3, तो प्योर HNO3 के मॉलिक्यूल है वहां पे। और हाई टेम्परेचर जो है ना, हमेशा फ्री रेडिकल फॉर्मेशन को बढ़ावा देता है। हाई टेम्परेचर, या तो सनलाइट या फिर हाई टेम्परेचर, याद रखना,
ओके, सनलाइट और हाई टेम्परेचर, इसीलिए ये टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा रखा गया है। जब ये फ्री रेडिकल बन गए ना, अब यही फ्री रेडिकल इसको एक्टिवेट करते हैं। ओके, अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज वाला होता है तो इसमें से नेगेटिव को खींचने की कोशिश करता कि भाई मैं पॉजिटिव हूं, आप इधर से नेगेटिव जो भी देना है दे दो। लेकिन जब ये खुद फ्री रेडिकल है तो यहां से फ्री रेडिकल को डिसोसिएट करवाएगा, ओके, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। अच्छा, इसी जद्दोजहद में क्या होता है ना, ये बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है, ये टूटते नहीं इजीली, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर लेना पड़ता है ताकि फ्री रेडिकल फॉर्मेशन और इजी हो जाए। नाउ अब एक बात बताओ, NO2 डॉट जो है इधर से आ रहा है, अगर ये इसके साथ जुड़ गया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, इसके साथ अगर जुड़ गया तो इसके साथ जुड़ गया तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 NO2, और ये H डॉट बाकी इस OH डॉट के साथ मिलकर H2O बाई प्रोडक्ट बना लेगा, उसको हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो ये NO2 इसके साथ जुड़ा कोई एक में, इन दोनों में से कोई एक, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3NO2। तो इस टाइप की रिएक्शन में मिक्सचर बनता है, ठीक है। हो गया, इतना नोट डाउन करो, साथ साथ नोट डाउन कर रहे हो, ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर लिया कैसे इसका ब्रेकेज दिखाना है। तो इसमें आपको ये पॉइंट नोट करना है, ये वाला नोट डाउन कर लो, ठीक है, वो तो हो गया। यहां पे अब मैं आपको एक कंपाउंड दे रहा हूं CH3C, एक रिएक्शन ले लेते हैं, हाँ ये वाला ले लो, CH3 CH2 CH3, ठीक है। इसके जो भी एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बन सकते हैं वो बनाइए, ये मैं हटा रहा हूँ बेटा, ठीक है, ये हटा रहा हूँ, अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो। इसका फ्यूमिंग HNO3 के साथ रिएक्शन है एट 673 केल्विन टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर, तो इसके एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ बनते हैं, वो बनाओ। देखो कहां से कौन कौन से फ्री रेडिकल बन सकते हैं। यहां से अगर मैं हटाता हूं H डॉट को, तो एक तो ये बन सकता है CH3 CH2 CH2 NO2, ठीक है, एक प्रोडक्ट ये हो गया। दूसरा, इस बॉन्ड का क्लीवेज करवाऊं तो एक फ्री रेडिकल ये तो एक बन जाएगा CH3 CH2 NO2, फिर इधर वाले के साथ भी हो सकता है ना। सेकंड ये हो गया। थर्ड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 2, और थर्ड हो जाएगा अपना C